नाज़रीन, मुल्क चलाने के लिए कर्ज लेने की खातिर हम IMF के पास चले तो गए, मगर इसकी शराइत जो है वो अब आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2022 तक बिजली के नर्ख में 2.5 से 3 रुपए फ़ी यूनिट इजाफे के लिए दबाव बढ़ाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी $1 अरब कर्जे के इजरा को बिजली की कीमत में इजाफे से मशरूत कर दिया है और IMF का $6 अरब कर्ज हासिल करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना अब ज़रूरी करार दिया गया है। चेयरमैन नेपरा, जो खुद बिजली की कीमतों के जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि अगर बिजली पर हुकूमती सब्सिडी ख़त्म कर दी तो आवाम को इसका ज़ोरदार झटका लगेगा। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब माहिर मौशुआत मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, महंगाई की चक्की में आवाम तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, लेकिन अब जो बिजली की सब्सिडी पर जो हुकूमत दे रही थी, इसमें 40% कमी का जो हुकूमती प्लान सामने आ रहा है, जिस पर चेयरमैन नेपरा कहने पर मजबूर हो गए कि जो आप करने जा रहे हैं इससे आवाम तंग होंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी, ज़ोरदार झटका लगेगा। डॉक्टर साहब, अब ये मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक पर इन्होंने डिवाइड किया है कि जो गैर मुस्तहिक अफराद हैं उन पर आपने सब्सिडी ख़त्म करनी है, 57 अरब की सालाना बजट होगी, हमारा जो गर्दिशी कर्ज़ों का बहाव है हमें अखराजात करने में मदद मिलेगी। सर, ये मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक, सर ये कैटेगराइज कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नामुनासिब कदम है। देखिए, बिजली के निर्खों में आपने फरवरी के महीने में इजाफा किया और जिन घरानों में 50 यूनिट से कम कंजम्पशन थी उनके निर्ख में आपने 2 रुपए से बढ़ाकर उसको 3 रुपए 95 पैसे कर दिया, यानी कि तकरीबन 2 गुना एक वक्त पर। दूसरी तरफ अब आप ये कह रहे हैं कि हम जो स्लैब्स हैं उनको और बढ़ा देंगे, ज़्यादा स्लैब्स हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में जो निचले लेवल के लोग हैं, जो 300 से 700 किलोवाट आवर उनका कंजम्पशन है महीने में, वो भी बुरी तरह से अब मार खाएंगे। देखिए, पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो सबसे अमीर तबका है पाकिस्तान का, उन पर जो आपने रेट रखा है उसमें प्रोपोर्शनेटली इजाफा ज़्यादा होना चाहिए। सही। इस वक्त हालात लोगों के बड़े परेशान कुन हैं और खाने पीने की अशिया पिछले 2.5-3 साल में 40% इजाफा हो चुका है। उन्होंने पहला जो इजाफा है टैरिफ का, वो बर्दाश्त बड़े मुश्किल से किया है। ये सरासर मेरी गुजारिश ये है कि ये नामुनासिब पॉलिसी है और इसको इम्प्लीमेंट करने में यकीनन हुकूमत को दिक्कत होगी। सही, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि ये IMF का ही प्रेशर है? IMF ने जो $6 अरब की जो पेमेंट करनी है इसे मशरूत किया है कि बिजली की कीमत बढ़ानी है। फिर वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि IMF का जो मुआहदा है उसके तहत आपने बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। सर, ये IMF का प्रेशर है हुकूमत पर जो आगे ट्रांसफर हो रहा है अवाम पर? जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत ने जो मुआहदा किया था फरवरी के महीने में, उन्होंने एग्रीमेंट कर ली थी कि हम इतना इजाफा करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। अब जब आप एक एग्रीमेंट पे दस्तखत कर लेते हैं हुकूमत के तौर पर और फिर आप कहते हैं बाद में कि हम नहीं करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि देखिए, हम इतनी तेज़ी से निर्खों को नहीं बढ़ा सकते, हमारे यहाँ अफरात-ए-ज़र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बिजली के निर्खों में इजाफे से हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल। और इस वक्त कोविड का असर अभी तक हम पर है और चौथा अटैक तो आप देखिए कि काफ़ी सीरियस हो गया है। क्या ये वक्त है कि आप निर्खों में इजाफा करें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो हमें सोच समझ के एग्रीमेंट करना चाहिए और एक दफ़ा जब आपने एग्रीमेंट किया है तो अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के तौर पर आप फिर आगे बढ़ें। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले सारे चीजों पर आप राजी हो गए और बाद में कहते हैं पेट्रोल महंगा का हुकूमत उज़्र पेश करती है कि खित्ते के बाकी ममालिक से बहुत कम कीमत है पाकिस्तान में पेट्रोल की उतनी नहीं है जितनी खित्ते के दूसरे ममालिक के। सर, आम आदमी की जेब में तो उतने पैसे नहीं है, आमदनी तो आम आदमी की उतनी है, उसकी जेब में पैसे नहीं बढ़े। तो एक आम आदमी के लिए इस उज़्र की, इस वजह की ये जो बताया जाता है, इसकी क्या अहमियत है सर? दरअसल जो आप आदाद शुमार देखें हम जैसे मुल्कों की, तो उसमें वाज़े तौर पर एक चीज़ नज़र आती है और वो ये कि पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत
बहुत ऊंची रखी गई है, और अलबत्ता मोटर स्पिरिट हमारे यहाँ उसकी कीमत कुछ कम है। आम तौर पे पॉलिसी ये होती है कि हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत नुमाया तौर पर कम इसलिए रखी जाती है कि ट्रकों में इस्तेमाल होता है, वो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, आम अशिया के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। तो हमारी पॉलिसी इस लिहाज से गलत है। अब पहली दफ़ा हुकूमत ने थोड़ा सा फ़र्क पैदा किया है, मोटर स्पिरिट को थोड़ा सा बढ़ाया है, मगर आपको हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत और कम करनी है ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कमी आए और उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा। तो सर इन्फ्लेशन भी इसी है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नंबर्स अभी नीचे नहीं आ सकते, पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बात यह है कि हुकूमत ने बजट में रिलीफ जो दिया वो बड़े तबके को दिया, यानी कि ज़्यादा रिलीफ जो है वो उन्होंने गाड़ियों पे दिया, और माशाल्लाह उसके नतीजे में अब आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों से गाड़ियों के सेल में बूम है। बिल्कुल असल रिलीफ जो देना चाहिए था वो आपको आम चीज़ों पर। अब आप हैरत अंगेज बात यह है कि चीनी पर फैक्ट्री प्राइस पे लगता था, उसको आपने कहा नहीं नहीं हम इसको अब सेल्स टैक्स 17% रिटेल प्राइस पे लगाएंगे। ये कौन सी पॉलिसी है? बिल्कुल एक वक्त ऐसा था कि चीनी पर सेल्स टैक्स रेट सिर्फ 6-7% था, पहले इसको 17% किया और फिर ये कहते रहे बजट में कि हम इसको रिटेल प्राइस पे लगाएंगे। देखिए इस तरह की चीज़ें लोगों को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत, दूध की कीमत, सोच समझ के इनकी कीमतें आप सर गंदम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा जो दरामदात का बिल और हमारा जो बरामदात का बिल है वो ये डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, ये डेफिसिट जिसे ट्रेड डेफिसिट हम कहते हैं, इस पर हम काबू पा नहीं रहे हैं। डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर दिन ब दिन हम देख रहे हैं वो कम होती जा रही है। तो सर क्या यही वजह है कि रुपए की कीमत बढ़ रही है इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से? हर चीज़ तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। देखिए आज जो आदाद शुमार पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज़ किए हैं, जुलाई के महीने तिजारत के जो आदाद शुमार हैं, मुझे हैरानगी इस बात पे है कि तिजारत का खसारा एक महीने में 80% से ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल 85%। और दरामदाद का लेवल जो है वो 40 से 45% बढ़ा है। आप मुझे ये बताइए कि साथ साथ ये खबर भी अभी आई है दोपहर में कि रेमिटेंसेस में कमी आई है, 2% कमी आई है। ये दो खबरें आप मिला लें तो यकीनन हम सबको तो अब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो पिछले साल पहले 9-10 महीने प्लस रहा, सरप्लस में रहा, फिर 2 महीने में बहुत तेज़ी से गिरा, क्या इस रफ्तार से चलता रहा सिलसिला तो क्या हम फिर से तिजारती खसारा 10 से 12 अरब डॉलर की तरफ जा रहे हैं? अब उसके साथ साथ आप ये देखिए कि कर्जों की वापसी में 25 से 30% इजाफा हो रहा है इस साल। ये दो चीज़ें मिला लें सही तो हम कैसे अपने अखराजात और अपने लायबिलिटीज़ मीट कर पाएंगे? ये फिर से तकरीबन सबसे अहम सवाल बन चुका है। बहुत बड़ा चैलेंज था ये हुकूमत के लिए।